और इस वक्त किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। किसान आंदोलन के चलते दिल्ली बॉर्डर का जो विशेष सतर्कता है वहां बढ़ती जा रही है। दिल्ली बॉर्डर पूरी तरह से सील कर दिया गया है। किसान अलग अलग मांगों को लेकर दिल्ली कूच कर रहे हैं, लिहाजा दिल्ली एनसीआर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, टाइट कर दी गई है। अलग अलग बॉर्डरों पर बैरिकेडिंग की गई है। किसान आंदोलन और जगह जगह सिक्योरिटी को लेकर जनता को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कल भी हमने देखा था किस तरह से किसान चंबू बॉर्डर से घुसने की कोशिश कर रहे थे, जब उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, दागे गए, वहां से किसानों को पीछे धकेलने की कोशिश की गई। जबरदस्ती किसान दिल्ली की तरफ कूच करने की तैयारी में है, इसलिए अब दिल्ली बॉर्डर को सील कर दिया गया है। अलग अलग जगहों पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, अलग अलग बॉर्डरों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है और ऑफिस आने जाने वालों की लेकिन इस दौरान मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई है। जो दिल्ली से जाते हैं, नोएडा की तरफ आते हैं या बाकी जगहों पर जाते हैं, या नोएडा से दिल्ली जाने वालों की जो स्थिति है वो काफी खराब हो गई है। गुरुग्राम जाने वालों का भी इस वक्त बुरा हाल है, क्योंकि जगह जगह लंबे लंबे जाम से उन्हें गुजरना पड़ रहा है। लेकिन चाक चौबंद व्यवस्था, दिल्ली बॉर्डर को सील किया गया है। चिल्ला बॉर्डर पर भी पहरा जो है उसे सख्त कर दिया गया है। और किसानों के प्रदर्शन को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया। वहीं उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि बातचीत के सभी समस्याओं का हल निकलता है, इसलिए किसान बातचीत के लिए टेबल पर आए। ठाकुर उनसे हम बात करते हैं। सर, 2 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन किसान जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, मोदी सरकार ने पहले दिन से चर्चा को बड़ी गंभीरता से लिया, आगे भी लेंगे। हम लगातार चर्चा में बैठे रहे। कल भी देर रात तक हमारे केंद्रीय मंत्री बैठे रहे। जब किसान नेता उठ करके तब भी कहा कि भाई प्लीज बैठिए, बातचीत करेंगे, लेकिन वो फिर भी चले गए। और आज सुबह प्रदर्शनकारी सड़कों पर निकले, आगजनी, तोड़फोड़ जो भी हुआ। मैं कहना चाहता हूं, आप कृपया करके हिंसा मत करिए, तोड़फोड़ मत कीजिए, शांति से बातचीत में हिस्सा लीजिए। हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, आज भी करेंगे। अब चर्चा बढ़ क्यों रही, आपने पूछा, तो मैं इतना ही कहूंगा, क्योंकि नए नए मुद्दे जुड़ते जा रहे हैं। कहा गया कि WTO से भारत को अलग हो जाना चाहिए, बाहर निकल जाना चाहिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। अब कहा गया कि FTA को रद्द कर देना चाहिए, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, व्यापार के जो समझौते होंगे अन्य देशों के साथ, उसको रद्द कर देना चाहिए। कहा गया कि स्मार्ट मीटर्स को खत्म कर देना चाहिए। कहा गया इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल से हमें बाहर कर देना चाहिए। कहा गया कि पराली को जलाने को और कृषि क्षेत्र को जलवायु वाले मुद्दे से बाहर निकाल देना चाहिए। अब ये नए नए मुद्दे हैं और संवेदनशील भी हैं, इसलिए इन मुद्दों पर बाकी स्टेक होल्डर से बातचीत करनी बनती है। हमने यही काम सबसे चर्चा करके आपसे भी चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन वो चर्चा से उठकर चले गए। मैं इतना ही कहूंगा, चर्चा जारी रखिए। अगर कतर में नौसेना के अधिकारियों को मृत्युदंड से बचाकर हिंदुस्तान सुरक्षित ला सकते हैं, ऑपरेशन गंगा में 27,000 हिंदुस्तानियों को बचाकर ला सकते हैं, तो हर समस्या का हल टेबल पे बैठ के ही निकलता है।